नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरा YouTube चैनल एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ज्योतिष और वास्तु से, धर्म से, आध्यात्म से जुड़े हुए ढेरों उपाय और बहुमूल्य जानकारियां यहां पर आपको प्राप्त होती हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि मैं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री दोनों हूं। मैं लगातार लोग मेरे पास आते रहते हैं कुंडलियां दिखाने के लिए, मुझे अपने घर ले जाते हैं वास्तु डिस्कस करने के लिए, वास्तु दोष जानकारी करने के लिए। मेरा अपना अभी तक का व्यक्तिगत अनुभव है, मैं मुझे तो याद भी नहीं कितने घरों में गया होऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे पूरे जीवन काल में जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरे जीवन में 15 केसेस कैंसर के आए हैं। और मैंने अपनी रिसर्च में पाया है, जब कोई कैंसर का रोगी आता है या उसका कोई परिजन आता है कि आप हमारे घर में चल के एक बार देख लीजिए, हमारे पिताजी का कैंसर से देहांत हुआ, तो मैं पहले कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष होगा। ये मेरा अपना रिसर्च, अपना अनुभव है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो या कुछ ऐसे 8 विशेष दोष मैंने अपनी रिसर्च से बनाए हैं, 8 पॉइंट्स बनाई हैं। ये अगर हों तो व्यक्ति के घर में, उस घर में आज नहीं तो कल, भले 50 साल बाद, 100 साल बाद कैंसर से मृत्यु होनी तय है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे वो कौन से 8 बड़े वास्तु दोष हैं, और समय रहते अगर आपके घर में ऐसा कोई दोष है तो आपको समय रहते उसका निदान करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जिस भी घर में निवास कर रहा होता है, वहां की दिशाएं जो हैं उसे गंभीर रोग, बीमारियां और कैंसर जैसी समस्या देने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो वहां की ऊर्जा से प्रभावित होता है। दरअसल घर की दिशाओं का गलत प्रयोग ही उसके लिए कैंसर जैसी परेशानी लेकर के आता है। वास्तुशास्त्र द्वारा दिशाओं के कुल 8 ऐसे दोष बताए गए हैं जो व्यक्ति को कैंसर जैसी जानलेवा रोग देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से हैं वो 8 प्रमुख दोष। पहला है, यदि घर की उत्तर पूर्व दिशा गोलाकार हो या फिर किसी कारण से घर का उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, लोग कहते हैं कि आप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते, जबकि मैं हर बार आपको 3 तरीके से एक दिशा बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बताता हूं, फिर ईशान कोण बताता हूं, और फिर उसके साथ साथ उत्तर पूर्व का कोना भी बोलता हूं। अब ये आपकी अपनी समझ पर आप इसे कैसे लेते हैं। अगर आपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया है, वहां पे कोई भी खुली जगह नहीं है, तो समझ लीजिए ये भयंकर वास्तु दोष हो जाता है। अगर वहां पे टॉयलेट है या स्टोर है तो ये और भी बड़ी प्रॉब्लम है, सीढ़ी भी वहां पर नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सीने के भाग से जुड़ा हुआ कोई कैंसर आपको परेशान कर सकता है। आपके फेफड़े, आपके लंग्स जो हैं, या परिवार के किसी व्यक्ति को लंग्स से जुड़ी हुई गंभीर समस्या, या अल्टीमेटली वो जाके आगे कैंसर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा दोष है, ये घर की कौन सी ऐसी दिशा ऊंचाई पर है और कौन सी दबी हुई है, इसका भी बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा महात्म्य है। आपके घर का स्लोप कैसा है, कौन सा कोना ऊंचा होना चाहिए, कौन सा कोना नीचा होना चाहिए, इससे भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगर घर की उत्तर पूर्व दिशा बढ़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, पश्चिम दिशा दबी हुई है, तो घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नसों और गर्दन से संबंधित कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, और आगे जाकर के वो कैंसरस हो सकती है, कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। तीसरा दोष, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्व यानी ईस्ट, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ऊंचा होना, तथा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, साउथ और साउथ वेस्ट का नीचा होना जो है, ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन कैंसर जैसी प्रॉब्लम देता है। ऐसे कैंसर जल्दी ठीक भी नहीं हुआ करते। चौथा दोष, वास्तुशास्त्र की राय में घर की उत्तर दिशा हमेशा ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर यही ठीक ना हो तो कई सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर घर की उत्तर पूर्व दिशा एक साथ उत्तर पूर्व दिशा के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में वास्तु दोष आ जाए तो ये सीने के कैंसर को जन्म देता है। पांचवा दोष है, उत्तर पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण दिशा अगर दोषपूर्ण है तो यूट्रस के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई दोष है, इसके साथ साथ साउथ वेस्ट भी आपका अफेक्टेड है,
कहीं ना कहीं वास्तु दोष उसमें बन रहा है, या साउथ में अगर कोई बड़ा वास्तु दोष बन रहा है तो आपको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। छठा दोष है उत्तर पूर्व दिशा अगर दोषपूर्ण है तो ये कैंसर निश्चित देती है। इस दिशा के साथ अगर दक्षिण पश्चिम दिशा का कोई भाग या पूरी दक्षिण दिशा ही दोषपूर्ण हो जाए तो ये किडनी से रिलेटेड कैंसर इत्यादि को भी जन्म देती है। सातवां है उत्तर पूर्व दिशा के साथ अन्य भागों का दोषपूर्ण होना ब्लड कैंसर की संभावना को जन्म देता है। आठवां है कि ब्रह्म स्थान का वास्तु दोष, इसको लोग अब आजकल फ्लैट इत्यादि में तो ध्यान भी नहीं देते, कोठियों में तो पहले फिर भी ध्यान दिया जाता था। ब्रह्म स्थान यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, आपके घर का जो एकदम बीचों बीच का स्थान होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये एक ऐसा दोष है जिसके लिए गहराई से जांच करनी पड़ती है। कई बार घर के बीचों बीच लोग गड्ढा कर देते हैं, बोरिंग इत्यादि कर देते हैं, लेकिन इसका पता घर वालों को चलता ही नहीं है। इस जगह पे घर के बीचों बीच में कभी जलाशय भी नहीं होना चाहिए। आपको याद हो, अगर महाभारत की स्टोरी हम लोग जब वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं तो उसको बड़े दोषों के तौर पर वास्तु शास्त्र में बताया गया है, पॉइंट आउट किया गया है कि इंद्रप्रस्थ का जो किला था उसमें बीच में ब्रह्म स्थान में पूल था, स्विमिंग पूल था, जिसमें राजा के गिर जाने से, दुर्योधन के गिर जाने से द्रौपदी ने उसका उपहास कर दिया था। तो वो प्रतिशोध की ज्वाला वहाँ से भड़की और वो आगे जाकर के युद्ध में तब्दील हुई, जिससे पूरा खानदान सर्वनाश हो गया। तो ये एक ऐसा दोष है ब्रह्म स्थान का जिसके बारे में लोग ध्यान ही नहीं देते आज के समय में। कई बार वहाँ पे पिलर आ जाता है। ब्रह्म स्थान हमारी बॉडी में नाभि का स्थान होगा, क्योंकि वो हमारी बॉडी का मिड पॉइंट होता है, बीच का हिस्सा होता है। तो अगर ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ का वेद जो है आपकी बॉडी में बीचों बीच से आपको परेशान कर सकता है। अगर ये स्थान खराब हो जाए, यहाँ पे कोई दोष उत्पन्न हो जाए, यहाँ पर गंदा पानी जमा होता हो, वहाँ बर्तन इत्यादि धोए जाते हो, वहाँ टॉयलेट इत्यादि हो, तो पेट से संबंधित समस्या या फिर पेट से संबंधित कैंसर इत्यादि का भी खतरा होता है। इसके अलावा ये जो दोष है ब्रह्मस्थान का वास्तु दोष, ये परिवार का सुख चैन भी छीन लेता है और लगातार परिवार में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े का वातावरण, वही महाभारत की स्थिति जो है आपके घर में परिवार में जन्म ले लेती है। और अगर वहाँ ब्रह्मस्थान में कोई बीम इत्यादि या वहाँ से दीवार जा रही है तो वो बार बार पेट की सर्जरी को आपको मजबूर करेगा। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहेगी कि वो जल्दी ठीक नहीं होगी और एक के बाद एक आपकी पेट की सर्जरी होती जाएगी और कोई उसका इलाज आपको परमानेंट मिल नहीं पाएगा, आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिए, इस प्रकार के दोषों से घर में बचना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे सुझाव आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार मेरा आग्रह और अनुरोध है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।